सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान ज़मज़म की खुदाई। दूसरा हिस्सा, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने इससे पूछा ये कुनवा किस जगह है। उसने बताया जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठोनगी मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोनगी मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बात मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बातों के दरमियां कुनवा खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब न आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। हैखर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुनवे के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुनवा तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुनवा है और उस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवाल। उन्होंने बन्नु साद इब्न हिज़्यम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने उधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सेर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सेर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम ज़मज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें ज़मज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुनवे की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आएं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने इगेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबा के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के। बाकी लोगों के नाम के पासा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। ज़मज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह करूंगा। अब जब कि कुनवा निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मिन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो।